ये भाजी कितने रुपए किलो है? टके सर। गोरखनाथ वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। गोरखनाथ को मिठाई की खुशबू आती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है। मिठाई देखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। गोरखनाथ मिठाई की दुकान पर जाता है। खाजा कितने का है? टके सर। वाह, सब कुछ टके से। तो इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। गोरखनाथ मिठाई वाले से खाजा लेता है और खुशी खुशी एक ही बात बोलते हुए महंत के पास आता है और महंत को सारी बातें बताता है। ये एक ऐसा अजीब गांव है जहां सब कुछ टकेसेर में मिलता है। ऐसे गांव में रहना उचित नहीं है, जहां मिट्टी भी टकेसर और सोना भी टकेसर में। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। नहीं नहीं महंत, मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। मुझे तो यहीं रहना है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। ठीक है, तुम यहाँ रहो, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। वहीं दूसरी तरफ हे भगवान, ये क्या हो गया? ये आपने क्या किया? आपको ऐसा करते वक्त इस गरीब पर दया नहीं आई? कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरीके से भगवान को क्यों कोस रहे हो? जो होना था वो हो गया। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। रोना बंद करो। तो आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से तुम्हें राजा पृथ्वी के पास जाना चाहिए। राजेश राज दरबार में जाता है। महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मैं राजा हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। मेरी बकरियां मर गई हैं। अगर मैंने कल तक मकान मालिक का भाड़ा नहीं दिया तो वह मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। आप कृपा कर मेरी मदद कीजिए। मैं इस न्याय दिलवाऊंगा तो सभी लोग मुझे न्याय दिलवाने वाला एक अच्छा राजा समझेंगे और मेरे पास पैसे भी बच जाएंगे। राजा राजेश को कहता है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बकरियां कैसे मरी? तुम्हारी बकरियों को किसने मारा? हमें इस बात का पता लगाना होगा। श्यामलाल के घर की दीवार गिरने के कारण मेरी बकरियों की मौत हो गई। श्यामलाल को यहाँ लाया जाए। हमें इसकी बकरियों को इंसाफ दिलाना होगा। बकरियों को न्याय मिलना ही चाहिए। श्यामलाल को फांसी की सजा मिलेगी। सैनिक श्यामलाल को पकड़कर राजा के सामने राज दरबार में पेश करते हैं। मैंने क्या किया है? तुम इसके बकरियों के हत्यारे हो। तुम्हारे घर की दीवार के बोझ तले इसकी बकरियां आ गईं, जिसके कारण इसके बकरियों की मौत हो गई। महाराज, मैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? जिन्होंने मेरे घर के दीवार को बनाया उन कारीगरों की गलती है। उस कारीगर का नाम कल्लू कारीगर है। सैनिकों, जल्दी जाओ और उस कल्लू कारीगर को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। कल्लू को लाया जाता है। आज तुम्हें फांसी होने वाली है। क्या है, फांसी? हाँ, तुमने श्यामलाल के घर की दीवार इतने कमजोर बनाई जिसके कारण वो दीवार राजेश की बकरियों के ऊपर गिर गई। तुम बकरियों के हत्यारे हो। महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तो उस दुकानदार की गलती है जिसने मुझे खराब सीमेंट दिया। गलती तो उसकी है, उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। सैनिकों, उसे लेकर आओ। उससे तो अब फांसी होकर रहेगी। सीमेंट बेचने वाले को लाया जाता है। तुम्हें फांसी दी जाएगी। मुझे फांसी दी जाएगी? लेकिन महाराज, मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया है? तुम्हारी वजह से राजेश की बकरियां मर गई। लेकिन महाराज, इसमें तो मेरी गलती। बस बहुत हो गया। अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। रमेश, तुम्हें फांसी होगी और रमेश को इंसाफ मिलेगा। राजा के कहने के अनुसार फांसी की तैयारी की जाती है और रमेश को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन रमेश के गले के अनुसार रस्सियों की गांठ काफी मोटी थी, जिससे रमेश को फांसी देने में कठिनाइयां आ रही थीं।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राजेश की बकरियों को आज ही इंसाफ मिलेगा। जाओ, अभी सबसे पहले जो मोटा इंसान दिखे उसे पकड़कर यहाँ लाओ, उसे आज फांसी दी जाएगी। सैनिक गांव में किसी मोटे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सभी को गोरखनाथ दिखाई देता है। अरे अरे, वो देखो, वो मोटा इंसान वहां पर बैठा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस मोटे इंसान हमें और कोई नहीं मिलेगा इससे मोटा। सैनिक जाते हैं और गोरखनाथ को पकड़ लेते हैं। अरे अरे, तुम लोग मुझे ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम इस गांव के सबसे मोटे इंसान हो, इसलिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं मरना, मुझे छोड़ दो। गोरखनाथ चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे राज दरबार में ले जाते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब इसे फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन मुझे फांसी क्यों दी जा रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो आज इस गांव में आया हूँ। भला मेरी क्या गलती है? अरे, राजेश की बकरियां श्यामलाल की दीवार गिरने की वजह से मर गईं, जिसमें गलती रमेश की थी। लेकिन रमेश को फांसी देते वक्त रस्सी छोटी पड़ गई, इसलिए तुम सबसे मोटे हो, इसलिए तुम्हें फांसी दे रहे हैं। क्या क्या आप रस्सी बड़ी होने के कारण मुझे फांसी दे रहे हैं? आप रस्सी बदल देते महाराज, कल आप रमेश को फांसी दे देते। राजेश को हम आज के ही आज न्याय दिलाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें ही फांसी देंगे, क्योंकि तुम बहुत मोटे हो, तुम्हारा गला रस्सी के अनुसार सही है। अरे बाप रे, ये तो राजा पूरा का पूरा पागल है। महंत ने सही कहा था, ऐसे राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है। अब मैं क्या करूं? भगवान मुझे बचा लो। गोरखनाथ खुद से बातें कर रहा होता है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं अपने महंत से मिलना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है सैनिकों, जाओ, इसके महंत को बुलाओ। सैनिक महंत को ढूंढते हैं और कुछ देर में उन्हें गोरखनाथ के पास ले आते हैं। महंत, महंत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम घबराओ नहीं और मुझे शांति से बताओ कि क्या हुआ। गोरखनाथ महंत को सारी बातें बता देता है। तुम डरो मत, मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करो। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? महंत गोरखनाथ के कान में कुछ कहते हैं। गोरखनाथ उसे सुनता है। उसे सुनकर गोरखनाथ के होश उड़ जाते हैं और वो महंत से कहता है, मुझे फांसी नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जैसा तुम्हें कहा है तुम बस वही करो। ठीक है महंत, मुझे फांसी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे फांसी चाहिए। गोरखनाथ और महंत को इस तरीके से फांसी के लिए झगड़ता देखकर राजा उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों इस तरीके से फांसी लेने के लिए झगड़ क्यों रहे हो? इस समय जिसे भी फांसी मिलेगी वह मृत्यु के बाद राणा महात्मा बन जाएगा। ये बहुत दुर्लभ समय है। ऐसा मुहूर्त 1200 सालों में एक बार आता है, इसलिए मैं इस मुहूर्त का लाभ उठाना चाहता हूँ। मुझे मुझे फांसी चाहिए। मेरे दीवार गिरने से बकरियां मरी। ये दीवार तो मैंने बनाई थी, तो मुझे फांसी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे फांसी होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे फांसी चाहिए। मेरे होते हुए तुम इस मुहूर्त का लाभ कैसे उठा सकते हो? मैं इस गांव का राजा हूँ, इसलिए इस मुहूर्त का लाभ तो मैं ही उठाऊंगा। मुझे फांसी दी जाए। आखिरकार मैं पूरे गांव का राजा हूँ। इतनी शुभ मुहूर्त में मुझे ही मरने का हक है। जी हाँ, मुझे ही सारा अधिकार है। यह मुहूर्त भी तो सिर्फ 1200 सालों में एक ही बार आता है, इसलिए मैं इस मुहूर्त में मरूंगा और स्वर्ग जाऊंगा। इस तरीके से राजा खुद को फांसी दे देता है और मूर्ख राजा अपनी ही मूर्खता से समाप्त हो जाता है। राज्य आजाद हो जाता है, खुशहाली छा जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।